Volvo, por ejemplo, aumenta la producción. Otra de las empresas de Nissan, si mal no me equivoco, también aumentan la producción de una de sus líneas. वैश्विक दिग्गजों जैसे वोल्वो और निसान से रिकॉर्ड निवेश और एक साहसी राष्ट्रीय रणनीति के साथ मेक्सिको अपने भविष्य को पुनः आकार दे रहा है। यह मौन परिवर्तन कैसे हुआ और मेक्सिको को वैश्विक उत्पादन का नया हृदय क्यों कहा जा रहा है? मेक्सिको में वोल्वो का बड़ा निवेश उन्नयन, एक दीर्घकालिक रणनीति जो उत्पादन से आगे जाती है। एक ऐसे कदम में जो केवल उत्पादन का विस्तार नहीं बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति को पुनः आकार देने की महत्वाकांक्षा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वोल्वो ने न्यूवो लियोन में सिएनियागा डे फ्लोरेस संयंत्र में अपने निवेश को बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे प्रारंभिक 700 मिलियन से बढ़ाकर 1 बिलियन कर दिया गया है। यह समायोजन केवल आकस्मिक नहीं है, यह कई कारकों, जिनमें मेक्सिको के व्यापार लाभ, नीति प्रोत्साहन और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की व्यापक अस्थिरता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने का परिणाम है। आधिकारिक घोषणा के अनुसार यह संयंत्र वोल्वो का दुनिया भर में सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र बनेगा, जो यूरोप के पारंपरिक केंद्रों को भी पीछे छोड़ देगा, और यह भारी शक्ति ट्रकों के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त करेगा। यह विकास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ट्रकों की लाइन केवल मौजूदा बाजार की मांगों को पूरा नहीं करती है, बल्कि वोल्वो की इलेक्ट्रिफिकेशन रणनीति और सतत परिवहन समाधानों की ओर उनके धक्का का एक अग्रणी कदम भी है। लेकिन निवेश के आकार से परे यह निर्णय एक गहरे रणनीतिक परिवर्तन को दर्शाता है। वोल्वो का मेक्सिको को अपनी वैश्विक उत्पादन नेटवर्क का आधारशिला बनाने का चयन केवल कम श्रम लागत तक सीमित नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मेक्सिको को एक स्थिर साझीदार के रूप में पहचानने का प्रतीक है, जिसकी अर्थव्यवस्था खुली है और जो विशेष रूप से उत्तरी अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने का एक रणनीतिक द्वार बन रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा परिवहन बाजार है। वोल्वो के वरिष्ठ अधिकारियों ने गोथेनबर्ग और बाद में मॉन्टेरे में अपनी यात्राओं के दौरान इस साझेदारी के महत्व पर खुलकर जोर दिया है, यह पुष्टि करते हुए कि मॉन्टेरे सिर्फ एक और संयंत्र नहीं होगा, बल्कि यह कंपनी के एकीकृत उत्पादन नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जो वोल्वो की दीर्घकालिक वैश्विक रणनीति में एक केंद्रीय भूमिका निभाएगा। यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब यह विचार किया जाता है कि स्वीडन में गोथेनबर्ग संयंत्र पहले से ही अत्यधिक उच्च क्षमता पर काम कर रहा है, प्रतिदिन 110 ट्रक का उत्पादन कर रहा है। मेक्सिकन संयंत्र का इस प्रदर्शन को पार करने की आकांक्षा यह स्पष्ट रूप से दिखाती है कि वोल्वो सिर्फ उत्पादन विविधीकरण नहीं कर रहा है, बल्कि मेक्सिको को अपनी वैश्विक रणनीति में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में रूपांतरित कर रहा है। इस निर्णय के साथ वोल्वो दुनिया भर के व्यापार समुदाय को एक शक्तिशाली संदेश भेज रहा है। मेक्सिको अब एक अस्थायी उत्पादन स्टॉप नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत और दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखला का एक आधारशिला है, जो महामारी और पारंपरिक वैश्वीकरण के बाद के युग में खड़ा है। और यह कहानी अब समाप्त नहीं हुई है। जैसे जैसे निवेश की नई लहरें मेक्सिको में आ रही हैं, हम अपनी आंखों के सामने वैश्विक व्यापार संतुलन में एक नाटकीय बदलाव होते देख रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ का बहुपक्षीय प्रभाव, मेक्सिको के लिए अल्पकालिक जोखिम से दीर्घकालिक रणनीतिक अवसर तक। जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वैश्विक व्यापार आक्रमण की शुरुआत की, जिसमें अमेरिकी व्यापार घाटे को संतुलित करने और घरेलू निर्माण को संरक्षित करने के लिए कठोर टैरिफ लागू किए गए, तब दुनिया ने ऐतिहासिक अनुपातों में एक आर्थिक झटका अनुभव किया। एशिया से लेकर यूरोप तक कई अर्थव्यवस्थाओं ने इन व्यापक टैरिफ उपायों का खामियाजा भुगता। फिर भी इस संरक्षणवाद के तूफान के बीच मेक्सिको ने कुशलता से विपत्ति को अवसर में बदलते हुए टैरिफ दबाव को एक रणनीतिक लीवर के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे उसने वैश्विक स्तर पर उत्पादन निवेश को आकर्षित किया। यूएसएमसीए टीमेक की शर्तों के कारण, जिसे ट्रंप प्रशासन के तहत पुनः वार्ता करके नैफ्टा के स्थान पर लागू किया गया,
मेक्सिको ने न केवल अपनी प्राथमिकता टैरिफ स्थिति बनाए रखी, बल्कि प्रमुख निर्माण क्षेत्रों में अपनी निर्यात स्थिति को भी मजबूत किया। अधिकांश मेक्सिकन निर्यातों को अमेरिका में शून्य टैरिफ का लाभ मिलता है, जिससे यह एक मजबूत ढाल बनता है जो मेक्सिकन उत्पादकों को विश्व भर में टैरिफ लहर से सुरक्षा प्रदान करता है। जबकि संवेदनशील क्षेत्र जैसे ऑटोमोटिव, स्टील और एल्यूमिनियम अमेरिकी निर्माण को संरक्षित करने के लिए कड़ी निगरानी में रहते हैं, मेक्सिको ने नियमों के पालन और क्षेत्रीय सामग्री की उच्च स्तरों को सुनिश्चित करते हुए इन उद्योगों में महत्वपूर्ण जगह बनाए रखी है। टैरिफ लाभों के अलावा मेक्सिको की भौगोलिक स्थिति एक अनिवार्य भूमिका निभाती है, विशेष रूप से जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं गहरी पुनर्गठन से गुजर रही है। विशाल अमेरिकी उपभोक्ता बाजार के सीधे निकट होने से एक निर्विवाद प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। मेक्सिको में निर्मित सामान आधुनिक सीमा अवसंरचना के माध्यम से आसानी से अमेरिका में पहुंचते हैं, जो परिवहन लागत को कम करता है और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के जोखिम को न्यूनतम करता है। इसके विपरीत एशियाई उत्पादकों को शिपिंग लागत में वृद्धि और लॉस एंजल्स और लॉन्ग बीच जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर गंभीर भीड़ का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां कई कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। विडंबना यह है कि ट्रंप की टैरिफ नीति, जो शुरू में अमेरिका को पूर्ण औद्योगिक बनाने के लिए थी, ने अनजाने में नियर शोरिंग की प्रवृत्ति को तेज कर दिया है, यानी उत्पादन को प्रमुख बाजारों के करीब स्थानांतरित करना। मेक्सिको इस बदलाव का स्पष्ट लाभार्थी बनकर उभरा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो अब भू राजनीतिक अस्थिरता के सामने सुरक्षित और अधिक अनुकूलनीय आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, यह पहचानती हैं कि मेक्सिको में उत्पादन स्थानांतरित करने से न केवल जोखिम कम होता है, बल्कि लागत भी अनुकूलित होती है और बाजार की प्रतिक्रियाशीलता में सुधार होता है। वोल्वो का मामला इस रणनीतिक परिवर्तन का एक जीवंत उदाहरण है। जब स्वीडिश वाहन निर्माता ने मेक्सिको में अपने निर्माण पद चिह्न को बढ़ाने का निर्णय लिया, तो यह केवल टैरिफ बाधाओं के प्रति एक रणनीतिक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक समग्र रणनीतिक निर्णय था। मेक्सिको वोल्वो को एक व्यापक लाभों की श्रृंखला प्रदान करता है। कठोर तत्वों से जैसे स्थिर टैरिफ लाभ और उन्नत लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, और मुलायम तत्वों से जैसे एक पारदर्शी निवेश वातावरण, एक बढ़ता हुआ कुशल श्रम बल और मेक्सिकन सरकार की व्यापार उदारीकरण और खुले बाजार नीतियों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता। विशेष रूप से मेक्सिकन सरकार बाहरी प्रवृत्तियों का केवल लाभ नहीं उठा रही है, बल्कि यह इस पल का सक्रिय रूप से उपयोग कर रही है ताकि घरेलू संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा दिया जा सके। राज्य तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में भारी निवेश कर रहा है, औद्योगिक अवसंरचना को उन्नत कर रहा है और कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में सक्रिय रूप से समर्थन दे रहा है। ये निर्णायक कदम मेक्सिको को एक कम लागत वाले असेंबली हब के पुराने रूप से बाहर निकलने में मदद कर रहे हैं और इसे उच्च तकनीकी निर्माण के केंद्र के रूप में उभरने में मदद कर रहे हैं, जो दुनिया के अग्रणी औद्योगिक देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कुल मिलाकर, जहां पहले मेक्सिको अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक द्वितीयक विकल्प था, अब यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरचना के बीच एक प्रमुख रणनीतिक गंतव्य बन चुका है। यह अब कोई अस्थायी निर्णय नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है जिसमें वैश्विक कंपनियां मेक्सिको की स्थिरता और दीर्घकालिक वृद्धि क्षमता में विश्वास रखती है। इस गतिशीलता के साथ मेक्सिको के लिए एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्ति बनने की संभावना और वास्तव में व्यापक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अब कोई दूर की आकांक्षा नहीं रही है। यह तेजी से एक ठोस, विश्वासपूर्ण वास्तविकता बन रही है। निसान और अन्य कंपनियों की रणनीतिक परिवर्तन। वैश्विक औद्योगिक मानचित्र में मेक्सिको की केंद्रीय भूमिका का मजबूत होना वैश्विक उत्पादन प्रभुत्व की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच निसान का अर्जेंटीना से मेक्सिको तक
अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा स्थानांतरित करने का निर्णय सामान्य पुनर्गठन कदम से कहीं अधिक है। यह एक गहरी रणनीतिक घोषणा है। यह वैश्विक ऑटोमोटिव दिग्गजों के बीच बढ़ते हुए एक रुझान को दर्शाता है। मेक्सिको को वैश्विक उत्पादन नेटवर्क में एक केंद्रीय स्थान पर एलिवेटेड किया जा रहा है। इसके दुर्लभ भौगोलिक लाभ, प्रतिस्पर्धात्मक संचालन लागत और अनुकूल व्यापार समझौतों के संयोजन के कारण। निसान की योजनाएं केवल अर्जेंटीना से संचालन स्थानांतरित करने तक सीमित नहीं हैं। कंपनी मेक्सिको में कई अन्य उत्पादन लाइनों का विस्तार करने की भी योजना बना रही है, जो देश के प्रति इसके दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को उजागर करती है। मेक्सिको में संचालन के महत्वपूर्ण पैमाने का विस्तार निसान को न केवल अपने लागतों को अनुकूलित करने और महाद्वीपीय लॉजिस्टिक्स से संबंधित जोखिमों को न्यूनतम करने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि यह यूएसएमसीए ढांचे के तहत टैरिफ लाभों का पूर्ण रूप से लाभ उठाने में भी सक्षम बनाता है। इस प्रकार इसके उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को लाभकारी अमेरिकी और कनाडाई बाजारों में बढ़ाता है। निसान से परे मेक्सिको में व्यापक औद्योगिक परिदृश्य भी समान रूप से आकर्षक है। कई निर्माता देश में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। यह केवल ऑटोमोटिव दिग्गज नहीं है, हिस्सों, आपूर्तिकर्ताओं और सहायक सेवा प्रदाताओं की बढ़ती हुई संख्या भी समेकित हो रही है, जो एक व्यापक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रही है। इस कास्केडिंग प्रभाव से मेक्सिको की स्थिति एक एकीकृत उत्पादन केंद्र के रूप में और मजबूत हो जाती है, जो घरेलू ज़रूरतों और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात बाजार दोनों को सेवा प्रदान कर रहा है। अन्य संयंत्रों में अस्थायी उत्पादन ठहराव की चिंताओं को लेकर विशेष रूप से स्टेलांटिस, मेक्सिकन अधिकारियों ने सार्वजनिक और निवेश समुदाय दोनों को शीघ्र ही आश्वस्त किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये ठहराव केवल तकनीक की रोकथाम है, जो तेजी से विकसित हो रहे इलेक्ट्रिक वाहन ईवी बाजार के बीच उत्पाद रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए किए गए हैं। स्टेलांटिस के पास मेक्सिको में अपने दीर्घकालिक संचालन को कम करने या नौकरी कटौती करने की कोई योजना नहीं है। इसके विपरीत कंपनी इस समय का उपयोग अपनी उत्पाद पोर्टफोलियो को पुनर्गठित करने, उत्पादन प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने और आगामी ईवी मांग की लहर के लिए तैयारी करने के लिए कर रही है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मेक्सिको में वैश्विक निर्माता बाजार बलों के प्रति प्रतिक्रियाशील नहीं है, बल्कि वे अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए नई तकनीकी प्रवृत्तियों के प्रति सक्रिय रूप से अनुकूलित कर रहे हैं। सारांश में, निसान और अन्य कंपनियों का मेक्सिको में विस्तार कोई एकल घटना नहीं है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को पुनः आकार देने की एक व्यापक जानबूझकर रणनीति का हिस्सा है। मेक्सिको धीरे धीरे एक रणनीतिक औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है, जो नवीनतम तकनीकी और व्यापार विकास को अपनाने में नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में है। मेक्सिको की आधिकारिक स्थिति, राष्ट्रीय हितों को वैश्विक समृद्धि के साथ संतुलित करना। अपनी आधिकारिक बयानों में दोनों अर्थव्यवस्था मंत्री मार्सेलो एब्रार्ड और न्यूवो लियोन के गवर्नर सैमुअल गार्सिया ने मेक्सिको में बह रही नई निवेश लहर के विशाल महत्व को उजागर करने का हर अवसर लिया है। इन्हें केवल सामान्य पूंजी प्रवाह के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि ये परिवर्तक शक्तियां मानी जा रही हैं, जो क्षेत्र और देश की दीर्घकालिक सतत विकास को संरचनात्मक रूप से प्रेरित करने में सक्षम है। मंत्री एब्रार्ड ने यह उल्लेख किया कि वोल्वो और निसान जैसे वैश्विक दिग्गजों की उपस्थिति केवल मेक्सिको की तकनीकी क्षमताओं को ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि यह स्थानीय समुदायों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली हजारों नौकरियां भी पैदा करेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों और घटकों के प्रमुख निर्माताओं को आकर्षित करके मेक्सिको धीरे धीरे खुद को एक उभरते हुए ईवी निर्माण शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है, जो यूरोप और एशिया में पारंपरिक औद्योगिक दिग्गजों के साथ खड़ा है। इस बीच मेक्सिको के राष्ट्रपति ने एक सावधानीपूर्वक संतुलित कूटनीतिक संदेश भेजा है। मेक्सिको संघर्षपूर्ण व्यापार नीतियों का अनुसरण नहीं करता है और न ही दूसरों देशों की कीमत पर आर्थिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसके बजाय मेक्सिको उचित व्यापार और साझा समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।
और एक ऐसा ढांचा बनाने की वकालत करता है जिसमें सभी पक्ष द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों से पारस्परिक रूप से विकास करें और लाभ प्राप्त करें। राष्ट्रपति ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को भी रेखांकित किया, यूएसएमसीए के तहत उत्पत्ति नियमों का कड़ा पालन। इसका मतलब यह है कि मेक्सिको में निर्मित माल को जब अमेरिका और कनाडा को निर्यात किया जाता है तो इसके लिए प्राथमिकता टैरिफ दरों के लिए योग्य होने के लिए इसके मूल्य का कम से कम 75% उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में उत्पन्न होना चाहिए। यह प्रावधान न केवल मेक्सिको के आर्थिक हितों की रक्षा करता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि देश में निवेश बढ़ते रहें और यूएसएमसीए द्वारा प्रदान किए गए व्यापार लाभों का अधिकतम लाभ उठाया जाए। यह रुख मेक्सिको की बुद्धिमान और लचीली विदेश नीति रणनीति को दर्शाता है। अपने व्यापारिक भागीदार के रूप में विश्वसनीयता बनाए रखते हुए वैश्विक आर्थिक पुनर्गठन के बीच राष्ट्रीय लाभों को कुशलतापूर्वक अनुकूलित करना। एक उज्जवल भविष्य। मेक्सिको एक वैश्विक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार। मेक्सिको का भविष्य तेजी से आकार ले रहा है, जो वैश्विक मंच पर मजबूत आर्थिक वृद्धि का एक जीवंत, आशाजनक चित्र प्रस्तुत करता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की एक विशाल लहर देश में अभूतपूर्व गति से प्रवाहित हो रही है, जो मेक्सिको और विशेष रूप से न्यूवो लियोन राज्य को वैश्विक औद्योगिक खिलाड़ियों के लिए सबसे आकर्षक गंतव्यों में से एक बना रही है। अब मेक्सिको केवल एक कम लागत वाले असेंबली केंद्र नहीं रह गया है, बल्कि यह अब एक रणनीतिक संबल बन रहा है, एक आधुनिक औद्योगिक हब जो पुनर्गठित पोस्ट पैंडेमिक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के केंद्र में स्थित है। यह निवेश उछाल केवल सैकड़ों हजारों स्थिर नौकरियां उत्पन्न करने और देश की जीडीपी को बढ़ावा देने से कहीं अधिक कर रहा है। यह मेक्सिको को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक गहरे एकीकरण के चरण में धकेल रहा है। साधारण असेंबली संचालन से परे मेक्सिको अब उच्च मूल्य वर्धित क्षेत्रों को लक्षित कर रहा है, जैसे अनुसंधान और विकास, उत्पाद डिजाइन और उन्नत प्रौद्योगिकी उत्पादों का निर्माण, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा बैटरियां से लेकर एरोस्पेस और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के महत्वपूर्ण घटक। जो बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है वह है मेक्सिकन सरकार की सक्रिय भूमिका इस ऐतिहासिक अवसर को भुनाने में। एफडीआई को केवल निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने से परे सरकार देश के आर्थिक भविष्य के वास्तुकार के रूप में कार्य कर रही है। प्रमुख साझेदारों जैसे अमेरिका और कनाडा के साथ बेहतर व्यापार शर्तों के लिए निरंतर बातचीत कर रही है, ताकि उन उद्योगों को बेहतर परिस्थितियां प्राप्त हो सके जो अभी भी टैरिफ दबावों से ग्रस्त हैं। मुख्य क्षेत्र जैसे स्टील, एल्यूमिनियम और विशेष रूप से ऑटोमोटिव निर्माण, जो मेक्सिको की निर्यात अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, को दृढ़ता से संरक्षित और विकसित किया जा रहा है, ताकि प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बनाए रखी जा सके और मेक्सिको की वैश्विक व्यापार मंच पर स्थिति को मजबूत किया जा सके। साथ ही सरकार अपने लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को उन्नत करने, परिवहन नेटवर्क, बंदरगाहों और रेलवे को सुधारने के लिए साहसिक पहल कर रही है, ताकि सीमा पार व्यापार प्रवाह को और अधिक सुगम बनाया जा सके। इन प्रयासों के साथ साथ श्रमिकों के विकास में भी महत्वपूर्ण निवेश किए जा रहे हैं, जिसमें तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि मेक्सिको का श्रमबल न केवल पर्याप्त हो बल्कि यह अधिक कुशल हो, जो उन्नत उद्योगों और उच्च तकनीकी निर्माण की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार हो। इसके अलावा मेक्सिको अंतर्राष्ट्रीय मानकों और स्थिरता प्रतिबद्धताओं के अनुपालन को मजबूत तरीके से बढ़ावा दे रहा है। यह रणनीति न केवल विदेशी निवेशकों के बीच विश्वास का निर्माण करती है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी करती है और दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करती है। आर्थिक विकास को सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ संतुलित करके मेक्सिको धीरे धीरे अपने पुराने रूप को एक कम लागत वाले आउटसोर्सिंग हब के रूप में त्यागते हुए एक आधुनिक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जहां वैश्विक कंपनियां केवल कम लागत की तलाश में नहीं आती, बल्कि नवाचार, रचनात्मकता
और उत्कृष्ट संचालन दक्षता के लिए आती है। यदि मेक्सिको अपनी वर्तमान दिशा पर चलता रहता है तो इसके पास केवल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अल्पकालिक बदलावों से लाभ उठाने का नहीं, बल्कि 21वीं सदी के उत्पादन स्तंभ और महत्वपूर्ण निर्यात हब के रूप में अपनी दीर्घकालिक स्थिति को मजबूत करने का हर कारण है। सुदृढ़ नीतियों और इसके निवेश पर्यावरण में लगातार सुधारों के साथ मेक्सिको अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए प्रमुख गंतव्य बनने और एक अग्रणी औद्योगिक केंद्र बनने की अपनी महत्वाकांक्षा के करीब पहुंच रहा है, जो केवल उत्तरी अमेरिका को ही नहीं बल्कि यूरोप और एशिया तक अपनी पहुंच का विस्तार कर रहा है। विस्तृत दृष्टिकोण में मेक्सिको दृढ़ता से एक आधुनिक, नवाचारी और सतत औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनाने के मार्ग पर है, जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में एक अनिवार्य भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जो हमारे समय के ऐतिहासिक उलटफेरों के बाद उभर रही है। मेक्सिको अब केवल एक निर्माण हब नहीं रहा, ये एक वैश्विक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। रणनीतिक निवेशों और साहसिक सुधारों के साथ भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल दिखाई दे रहा है। मेक्सिको के वैश्विक मंच पर उभार के लिए अगला कदम क्या होगा?